डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा इंट्रोडक्शन। एक्सक्रीशन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या होता है? ए प्रोसेस बाय विच बाय विच नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हम बोल सकते हैं, वेस्टेज आर रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी। जिसमें हम मेनली नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन से बने हुए जो ज़्यादातर वेस्ट्स हैं उनको रिमूव करते हैं। वो हम ज़्यादातर एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन जो ऑर्गन करते हैं उनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और नाइट्रोजनियस वेस्ट के अलावा कुछ ऐसे हमारे पास और भी वेस्टेज होते हैं जिनको रिमूव किया जाता है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में मेनली ह्यूमन की बात करें तो किडनी ही वर्क करती हैं। लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कई टाइप के मिलते हैं। जैसे कुछ हमारे जो फ्लैटवॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती हैं, फ्लेम सेल्स, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। इसके अलावा नेफ्रीडिया भी होती हैं, नेफ्रीडिया कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा मालफीजियन ट्यूब्यूल्स भी मिलती हैं, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि हमको इंसेक्ट्स के अंदर मिलती हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में खासकर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने वाले जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं उसमें किडनी वगैरह है, फ्लेम सेल्स हैं, रेनेट सेल्स भी होती हैं कुछ। रेनेट सेल्स ये भी क्या होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का काम करती हैं। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अलावा इन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ये ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आयनिक बैलेंस है, आयंस का बैलेंस है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस, इनके बैलेंस को मेंटेन रखने का काम भी यही ऑर्गन करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और वाटर की जो अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर अमाउंट को भी ये बैलेंस रखते हैं। एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो जरूरत का वाटर है उसको ये ज्यादा से ज्यादा फिर यूरिन फॉर्मेशन के टाइम हम जब देखेंगे वहां पे एब्जॉर्प्शन का भी काम करवाते हैं। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गन भी हैं ह्यूमन के अंदर जो कुछ वेस्टेज को रिमूव करने का काम करते हैं किडनी के साथ साथ। जैसे हमारे लंग्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर है H2O और CO2 उसको रिमूव करने का काम करते हैं। हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स ये भी कुछ आयंस वगैरह है, साल्ट्स वगैरह है, उनको रिमूव करती रहती हैं। ऑयल ग्लैंड है वो भी रिमूव करती हैं, एक्सक्रीशन का ही काम वहां भी देखा जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं एक्सक्रीशन और ईजैसन। ईजैसन एक कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव किया जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं ईजैसन, और ये एनस के जरिए रिमूवल होता है। जबकि ह्यूमन के अंदर, किडनी के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो प्रोसेस जरूर होती है, रिमूव किससे किया जाता है? किडनी से। जब हम अलग अलग पार्ट देखेंगे, यूरिन आगे बढ़ता है और लास्ट में यूरिथ्रा से उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से बाहर। तो आपको इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है एक्सक्रीशन और ईजैसन में क्या डिफरेंट होता है। तो एक्सक्रीशन हमने समझ लिया है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं। और टाइप की बात करें तो जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट की यदि हम बात करें, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। और उसी से क्या बनते हैं, हमारे एक्सक्रीशन के टाइप्स बनते हैं। एक्सक्रीशन के टाइप्स किसके बेस पे, किस टाइप का नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी से रिमूव किया जाएगा। जैसे ह्यूमन की बात करें हम, ह्यूमन या अदर मैमल्स की बात करते हैं तो वहां पे यूरिया ही एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। जबकि इस टाइप के एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म बोला जाता है। और यूरिया एक क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2। ये एक नाइट्रोजिनस बेस्ड है यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको लैब के अंदर क्रिएट किया गया था। उसके बाद ह्यूमन के अलावा यदि कुछ ऑर्गेनिज्म देखें हम,
जिनके अंदर यूरिक एसिड भी एक्सक्रीटरी वेस्ट का काम कर सकता है, जैसे जो बर्ड्स वगैरह होती हैं। बर्ड्स के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट एक यूरिक एसिड रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूरिको टैलिक एनिमल। यूरिको, थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क है, यूरिको और इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस को यूरिको टैलिजम, यूरिको टैलिजम। इसके अलावा ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड है। थर्ड, थर्ड एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारा अमोनिया भी हो सकता है, अमोनिया। और अमोनिया किस में मिलता है, ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, फीसिस वगैरह में, क्योंकि इस सब्सटेंस को हम मान सकते हैं बड़ा ही टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसकी रिमूवल के लिए हमको एक्सेस ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो अमोनिया है जो उसको फीसिस एक्सक्रीट करती हैं। इस टाइप के हम एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, मोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ टाइप में आ जाता है, मिलता जुलता है, अमाइनो एसिड, जिसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट, अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी बाहर निकलते हैं। और इस टाइप के एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, अमीनो टैलिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो अमाइनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जबकि अमीनो टैलिज्म प्रोसेस का नाम होता है। तो ये चार टाइप हम पढ़ते हैं किसके, एक्सक्रीशन के। अलग 10th में आपके इनका ज्यादा जिक्र नहीं है, केवल ह्यूमन का ही जिक्र है कि ह्यूमन कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरियोटैलिक। लेकिन इसके अलावा आपको जो 3 अदर हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक टाइप्स हैं वो समझ लिए हैं।